नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24/7। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। भागलपुर में खतरे को आमंत्रण दे रहे छोटे गांव के सारे गंगा के तेज धारा में आवागमन कर रहे लोग। चिकित्सक की लापरवाही से भागलपुर में लगातार हो रही मौतें, परिजन ने लगाया किडनी निकालने का आरोप। सुल्तानगंज का औचक निरीक्षण करने एसएसपी बाबूराम पहुंचे, दिए आवश्यक निर्देश। फिर फिसली गोपाल मंडल की जुबान, भागलपुर सांसद के बारे में दिया आपत्तिजनक बयान। राजस्व कर्मचारी वीरेंद्र लाल शराब के नशे में धुत सनहौला अंचल से गिरफ्तार। घास भूसा माल जाल आदमी के लेके जाना छे, सब और जाना छे, सब्जी लाना छे, तो पानी अहू सब होते 4 दिन और बाद नहीं पलटे छे। जब बैलेंस होले नहीं तब पलटे छे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं छे। 5 आदमी लोड करी के चलो जाए, अपनो चलो आवे छे। घासे भूसा करना छे, 4 बजे घास भूसा लोड करलक, बस चलो अइले चलो गेले, पूरा कोई दिक्कत नहीं छे। हाँ, इसमें परेशानी अब लाभ बेरो खोजता आदमी कत्ता बुढ़ी जैसे यहीं बचा रहे छे आदमी का। पूरा छोटे लाल मंडल लोग चाक लिए बना रहे हैं, अपना माल जाल घास भूसा लाते हैं, खिलाते हैं, रखते हैं, सब जाते हैं अपना से चदरा से। ये नाव कम से कम 25 तो अभी तक बन गया, तो 3000 नहीं सरकार नहीं देता है, कोई प्रॉफिट नहीं, अपना तैयारी करके अपना करते हैं। बाढ़ तो धीरे धीरे बढ़ रहा है, 4 अंगूर 5 अंगूर, 1 ठिल्लो 1 बित्तो कोई दिन बढ़ जाता है, और उसी के लिए तैयारी कर रहे हैं बिशन मंडल। चिकित्सक की लापरवाही से भागलपुर में लगातार हो रही मौतें, परिजन ने लगाया किडनी निकालने का आरोप। आरपीएस मेमोरियल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डॉक्टरों पर हत्या करने का लगाया आरोप। भागलपुर जिला में लगातार निजी अस्पताल में मरीजों की हो रही हत्या। एक तरफ जहां डॉक्टर बीके जायसवाल के यहां निजी अस्पताल में परिजनों का आक्रोश ठंडा भी नहीं हुआ था कि 24 घंटे के अंदर तिलका मांझी में डॉक्टर गौतम कुमार के हॉस्पिटल में हल्ला बोल प्रदर्शन जारी है। वहीं बीते दिनों भागलपुर के ही भीखनपुर में डॉक्टर बीके जायसवाल क्लिनिक पर परिजनों के द्वारा हत्या करने का आरोप लगाया गया था। वहीं दूसरी तरफ तिलका मांझी अवस्थित आरपीएस मेमोरियल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर गौतम कुमार के ऊपर भी परिजनों ने गंभीर आरोप लगाते हुए किडनी निकालकर हत्या का आरोप लगाया है। वहीं घोघट्टा का मोहनपुर मथुरापुर का रहने वाला मृत 36 वर्षीय प्रकाश मंडल के परिजनों ने बताया कि उक्त मरीज को कुछ समय पूर्व से पीठ में दर्द हो रहा था। वहीं जब गौतम कुमार से इलाज कराने के लिए पिछले 30 अगस्त को दिखाने लाया था तो डॉक्टर ने बताया कि उनके पेट में स्टोन है। वही स्टोन का इलाज लेजर मशीन के द्वारा दिया जाएगा, इसमें कट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए मरीजों के परिजनों से कुल 48,000 रुपए लगने की बात कही गई थी। वही परिजनों ने कुल रुपया जमा कराकर ऑपरेशन करवाया। वहीं लेजर मशीन से ऑपरेशन नहीं करके डॉक्टरों ने सर्जिकल ऑपरेशन किया और मरीज की स्थिति बिगड़ते बिगड़ते उसने दम तोड़ दिया। परिजनों का साफ तौर पर कहना है कि हमारे पेशेंट किडनी निकाल लिया गया है, जिससे उसकी मौत हुई है। जब पेशेंट की मृत्यु हो गई तो उसे रेफर कर ग्लोकल हॉस्पिटल भेज दिया गया, वहाँ उसे मृत घोषित कर दिया गया। उनकी पत्नी और परिजनों का कहना है कि हमें इंसाफ चाहिए, और वहीं परिजनों का कहना है कि डॉक्टरों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। साथ ही साथ परिजन मुआवजे की बात भी करते दिखे। वहीं हमको बता दें कि प्रकाश मंडल मछली का व्यवसाय किया करता था। मृतक की शादी 15 वर्ष पूर्व हुई थी। मृतक को 4 बच्चे भी हैं। वहीं मृतक प्रकाश मंडल की पत्नी अनीता देवी का रो रो कर बुरा हाल है। एक ही बात बोल रही थी कि चारों बच्चे का देखभाल अब कैसे होगा। वहीं घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। डॉक्टर के अस्पताल में जब उनके नंबर पर कॉल किया गया तो नंबर स्विच ऑफ बताया। साथ ही तिलका मांझी अवस्थित आरपीएस मेमोरियल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी सुबह से लगातार बंद है। किडनी के पास में उसका ज्यादा दूर तक कटिंग किया हुआ था, इसलिए यहाँ से गौतम कुमार ने रेफर कर दिया ग्लोकल हॉस्पिटल में। कटिंग तो किया हुआ था तो सर्जरी का सर ऑप्शन है ना, सर्जरी का जो ऑपरेशन जो सर्जरी के साथ में होगा पथरी का, तो उसमें तो कटिंग नहीं होगा। और मेन पॉइंट होता है क्या, किडनी के पास में उसका कटिंग ज़्यादा दूर तक हुआ है। क्या शक लग रहा है? शक लग रहा है कि किडनी उसका निकल गया है। क्या चाहते हैं डॉक्टर को मुआवजा देना दिलवाइए उनसे, उनके फैमिली को। अब तो वो आदमी मरिए गया, मेरा कहना यही है, और क्या बताएं। कहाँ का रहने वाला? वो है ग्राम गोगट्टा का निवासी है, शिवनारायणपुर गोगट्टा। आप उनके कौन है? हम उनका जीजा जी हुए। देहांत
कहाँ पे हुआ था? यहाँ ग्लोकल हॉस्पिटल में हुआ था। यहाँ जो ज़्यादा परेशानी होने लगा ना निकालने के बाद, तो ये छटपट करने लगा, तो जल्दी से इनको निकाल के ग्लोकल हॉस्पिटल में भेज दिया। और ग्लोकल हॉस्पिटल में भेजने के बाद जो उनका इलाज कर रहा था उनसे हम पूछे कि आप क्या चीज़ का ट्रीटमेंट कर रहे हैं यहाँ पर जो किए हैं इनके साथ में, तो उनका दवाई का ब्यौरा भी लिख के दीजिए, क्या चीज़ का आप ट्रीटमेंट यहाँ पर कर रहे थे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ सुनील मालदार। वहाँ से आए बढ़िया, एक 40 में 1:02 1 मिनट में वो ले गया था, पानी चढ़ाया पहले, तब पानी चढ़ा कर कहाँ पानी चढ़ा? यहीं पानी चढ़ाया था। कौन डॉक्टर का नाम बताइए? गौतम कुमार, गौतम कुमार का पानी चढ़ा था, और वो पानी आधे बोतल चढ़ाया और घीच तुरंत लेके चल गया। हाँ, 5-5.5 घंटा को बाद तब निकाला है रिपी को। 5:30 अंदर से। हाँ, क्या हुआ था जो यहाँ लाए थे? पथरी को बीमारी था, वह पथरी को कल कि यहाँ ऑपरेशन होगा, तो मैं चीर बलान होता है, तो कहता है ना मशीन वाला होता है, तो वह मशीने वाला कर दिया यार। वहाँ से होश करके 5.5 घंटा पर निकला था, होश हो गया तब लाया। मशीन पे जो सर्जरी, सुनिए सर, मशीन पे जो सर्जरी होता है कटिंग तो नहीं होता है ना, लेकिन इसका पेट में किडनी के पास में कटिंग है। पतले को बीमारी था, पतले को बीमारी में कहा कि हम कहें चीरे वाला कर दीजिए, मैं कहता कि नहीं मशीन वाला करेंगे, मशीने वाला करके अति करा है। ये बोला है डॉक्टर वाला। मशीन से कर। हाँ, उसके बाद कहा ना कि 1 बजे पानी चढ़ाया, एक बेसी हो गया 1 मिनट, वो आधा पानी चढ़ा कर उस डॉक्टर का भीतरी घुसा कर 5.5 घंटा को बाद निकाला है। स्टोन का ऑपरेशन जो हुआ है वो सर्जरी से हुआ है या फिर मशीन वाला हुआ है? मशीन वाला हुआ है। मशीन वाला। हाँ, मशीन वाला हुआ है। आप ये चीज देखे थे मशीन से किया था कि? हाँ, मशीन से किया था, मशीन से। जब अति होश हो गया ना थोड़ा बहुत, आन को बेड पर सुधा दिया, और बिहान कर 30 बोतल से ऊपर पानी चढ़ाया। 30 बोतल से ऊपर पानी चढ़ता है किसी को? क्या शक लग रहा है? क्या शक लग रहा है? उसका कृमि निकल गया हुआ, निकाल। पथरी का जो ऑपरेशन, हाँ। सुने ना, एक मिनट सुने ना, पथरी का जो ऑपरेशन जो हुआ था, तो आपको पथरी दिखाया था निकाल के? हाँ, दिखाया था, तुम्हारा पथरी, एक पथरी दिखाया था, कटिंग करके निकाला था उनको। सुल्तानगंज का औचक निरीक्षण करने एसएसपी बाबूराम पहुंचे, दिए आवश्यक निर्देश। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज थाना में आपराधिक इतिहास जानने के लिए बुधवार को एसएसपी बाबूराम पहुंचे। इस दौरान एसएसपी बाबूराम ने सुल्तानगंज थाने का घंटों इंस्पेक्शन करते हुए घंटों आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी ली। थानाध्यक्ष लाल बहादुर एवं डीएसपी डॉक्टर गौरव कुमार से पूछताछ करते हुए जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान एसएसपी बाबूराम ने मीडिया को बताया कि सुल्तानगंज थाने का आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी लेते हुए सभी केसों का निष्पादन करने का निर्देश दिए गए हैं। जो रिपोर्ट आगे भेजना है उसी को लेकर आज सुल्तानगंज थाने का इंस्पेक्शन किए गए। बहुत से केस लंबित है, जैसे लूट, डकैती, हत्या के फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी जल्द करने का निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान थाने के तमाम पुलिस बल मौजूद थे। जी सर, आज थाना का इंस्पेक्शन हुआ सर, इस संबंध में कुछ बताएं। विशेषकर जो केस लंबित हैं उनकी समीक्षा की गई और काफ़ी केस ऐसे थे जिनमें बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अनुसंधान लंबित था, उनमें जल्दी अनुसंधान पूरा करने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा कुछ केस ऐसे हैं जहां पर एक्शन कंप्लीट है, सिर्फ उसमें अंतिम आदेश एसडीपीओ के स्तर से या हम लोगों के स्तर से निकलना है। ऐसे सभी केस में रिपोर्ट इसी महीने भेजने का निर्देश दिया गया है। विशेष निर्देश इसके अलावा जो अपराध नियंत्रण है, एक्साइज से रिलेटेड मामले हैं, उन सब की समीक्षा की गई है, उसमें भी विशेष निर्देश दिया गया है और जो सरिस्ता है उसका रखरखाव अद्यतन करने का निर्देश दिया गया है। हाल में कुछ दिन पहले सर हत्या हुई थी एक चाकू मार कर, उस पर क्या सर निर्देश दिए गए? हत्या, लूट, डकैती, रंगदारी, बलात्कार, इन सभी गंभीर मामलों की भी समीक्षा की गई है। कई मामलों में गिरफ्तारी पेंडिंग है, उनका जल्दी गिरफ्तारी करने का भी निर्देश दिया गया है। जी सर, आज थाना का इंस्पेक्शन हुआ सर, इस संबंध में कुछ बताएं। विशेषकर जो केस लंबित हैं उनकी समीक्षा की गई और काफ़ी केस ऐसे थे जिनमें बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अनुसंधान लंबित था, उनमें जल्दी अनुसंधान पूरा करने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा कुछ केस ऐसे हैं जहां पर एक्शन कंप्लीट है, सिर्फ उसमें अंतिम आदेश एसडीपीओ के स्तर से या हम लोगों के स्तर से निकलना है। ऐसे सभी केस में रिपोर्ट इसी महीने भेजने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा जो अपराध नियंत्रण है, एक्साइज
से रिलेटेड मामले हैं उन सब की समीक्षा की गई है। उसमें भी विशेष निर्देश दिया गया है और जो सरिस्ता है उसका रख रखाव अद्यतन करने का निर्देश दिया गया है। हाल में कुछ दिन पहले सर हत्या हुई थी ठाकुमार की, उसको क्या निर्देश दिया गया? हत्या, लूट, डकैती, रंगदारी, बलात्कार, इन सभी गंभीर मामलों की भी समीक्षा की गई है। कई मामलों में गिरफ्तारी पेंडिंग है, उनका जल्दी गिरफ्तारी करने का भी निर्देश दिया गया है। फिर फिसली गोपाल मंडल की जुबान, भागलपुर सांसद के बारे में दिया आपत्तिजनक बयान। जनता दल यूनाइटेड जदयू के विधायक गोपाल मंडल अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं। कभी अपने डांस से तो कभी अपने बयान को लेकर वे चर्चा में रहते हैं। एक बार फिर वो सुर्खियों में आ गया है। इस बार गोपाल मंडल ने भागलपुर सांसद अजय मंडल के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया है। गोपाल से जदयू विधायक गोपाल मंडल ने भागलपुर सांसद अजय मंडल को बुड़बक बताया। लोकसभा चुनाव में उतरने के सवाल पर उन्होंने भागलपुर सांसद अजय मंडल को लेकर इस तरह का विवादित बयान दिया है। मीडिया ने सवाल किया कि आपने यह ऐलान किया था कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार के तौर पर अपनी किस्मत आजमाएंगे, जबकि भागलपुर सांसद अजय मंडल क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं। भागलपुर के अनुमंडल परिसर में पत्रकारों के इस सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने भागलपुर सांसद के बारे में आपत्तिजनक बयान दिया। गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल ने सांसद अजय मंडल को बुड़बक तक कह दिया। वहीं बाढ़ के सवाल पर कहा कि उनके क्षेत्र में बाढ़ का खतरा नहीं है। बाढ़ की स्थिति जहां पर है वहां राहत सामग्रियों का वितरण किया जाएगा। का समय है, सरकार भी बदल गई, सब कुछ बदल देने से कोई फायदा है? सर बाढ़ अभी है क्षेत्र में। बाढ़ का समय है सर, क्या कहेंगे? नहीं, बाढ़ का जनता करे कि हमारे विधायक से बाढ़ का समय सब जगह नहीं है, कहीं कहीं बाढ़ है। हमारे इलाके में उतना बाढ़ बहुत कम बाढ़ जहाँ पानी दिखाए पे वहाँ रिलीफ दिया जाएगा, सबको मुआवजा दिया जाएगा। ऐसे घर द्वार कट रहा है, उसका भी इंतजाम हो रहा है। सर, आपने ऐलान किया लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, अजय मंडल खुद अपने फील्ड बनाए हैं। अरे भाई बना रहे तो बधाई है तो छोड़ो नहीं सर। आप राजस्व कर्मचारी वीरेंद्र लाल शराब के नशे में धुत सनहौला अंचल से गिरफ्तार। भागलपुर जिले के सनहौला प्रखंड स्थित अंचल कार्यालय सनहौला में पदस्थापित राजस्व कर्मचारी वीरेंद्र लाल को सनहौला पुलिस ने नशे के हालत में गिरफ्तार कर लिया है। राजस्व कर्मचारी वीरेंद्र लाल शराब के नशे में कार्यालय में कार्य कर रहे थे, तभी आम आदमी से नोकझोंक हो गया, जिसमें मिहिलाल यादव नामक व्यक्ति द्वारा सनहौला थाना को लिखित आवेदन दिया गया कि कर्मचारी शराब के नशे में धुत है और गलत व्यवहार कर रहे हैं। आनंद फानन में सनहौला थाना अध्यक्ष राकेश कुमार ने अपने पुलिस बल को भेजा और वीरेंद्र लाल को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सनहौला लाया गया, जहां मेडिकल रिपोर्ट में शराब पीने की पुष्टि की गई। जाँच करने वाले स्वास्थ्य कर्मचारी ने भी शराब पीने की पुष्टि की। मालूम हो कि इसके पहले भी राजस्व कर्मचारी वीरेंद्र लाल का शराब पीते हुए वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ था। राजस्व कार्यालय में शराब का खाली बोतल पकड़ा गया था। इससे पहले भ्रष्टाचार के आरोप में पूर्व जिला परिषद संजीत सुमन एवं आम जनता के द्वारा 4 घंटा तक बंधक भी बनाया गया था, लेकिन फिर भी पहुंच वाले कर्मचारी वीरेंद्र लाल पर कोई कार्रवाई नहीं किया गया। ऐसे कई आरोप लगातार कर्मचारी वीरेंद्र लाल पर लगते आ रहे हैं। वर्षों से यह कर्मचारी सनहौला में ही पदस्थापित है। आम जनता से मोटेशन के नाम पर मोटी रकम वसूली करते हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि शराबबंदी वाले बिहार सरकार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने राजस्व कर्मचारी पर क्या कानूनी कार्रवाई करती है, क्योंकि पहले भी यह कर्मचारी दोषी पाया गया था। बातचीत के दौरान कई लोगों ने राजस्व कर्मचारी वीरेंद्र लाल पर गंभीर आरोप लगाए। इसके साथ ही भाकपा नेता संजीत सुमन ने वर्तमान सरकार से एवं भागलपुर जिला अधिकारी से ऐसे भ्रष्ट कर्मचारी को बर्खास्त करने की मांग की है और कहा है कि अगर इसे बर्खास्त नहीं किया जाता है तो हम लोग सनहौला में आंदोलन तेज करेंगे और सनहौला में चक्का जाम करेंगे। अविलंब इस व्यभिचारी कर्मचारी को बर्खास्त कर किसी नए कर्मचारी को इसकी जिम्मेदारी सौंपी जाए। स्तर से जो जांच किया गया मशीन से 9.8 बोला बड़ा बाबू कि पिया हुआ है दारू, महुआ पिया कि इंग्लिश पिया कि क्या किया वो नहीं जानते। क्या लग रहा है कार्रवाई होगा? हाँ, क्या बोले पदाधिकारी? क्या बोले पदाधिकारी? बोला मेडिकल करवाइए। आपका नाम? मेरा नाम मिहिलाल यादव। क्या है? अंचल मंत्री भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। कहाँ घर? मेरा घर अनकिता पंचायत माधोपुर बठानी। कर्मचारी है वीरेंद्र लाल। क्या मैडम? इसी नाम से है ना? उम्र कितना है मैडम? 59 है। इन पे शराब पीने का आरोप लगा था, कुछ पब्लिक के साथ बदतमीजी किए थे, बदतमीजी से पेश आए थे। पब्लिक के साथ बदतमीजी किए थे नहीं किए थे ये तो नहीं वो चीज़ आपने पूछा। शराब पीने का आरोप लगा था, क्या शराब पीने का पुष्टि हुआ मैडम? हाँ, इसमें अमाउंट निकला है 9.8 मिलीग्राम पर 100 ml निकला है। रिसेंट एक्ट पर हम जो देख रहे हैं। आप परिचय थोड़ा सा बता दीजिए मैडम। परिचय। मेरा नाम डॉक्टर अल्पना है और मैं यहाँ पे पोस्टेड हूँ CSC हॉस्पिटल में सनहौला। सनहौला एज पर मेडिकल ऑफिसर।
नशे में है पूरी तरह से, पूरी तरह से सेंसोरियस पाया गया है। इसमें 100 ml में 9.8 मिलीग्राम अल्कोहल है इसके ब्लड में, ऐसा नहीं है कि अल्कोहल। खबरों में अब तक ये बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए लोकल टीवी न्यूज 24/7। आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24/7, सब पर नजर, सबकी खबर।